जय श्री हरि। स्वागत है आप सभी का ब्रज दर्शन व्लॉग्स में। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। भक्तजनों, वैशाख मास की पूर्णिमा का दिन अत्यंत पावन और पुण्यकारी माना गया है। इस दिन गंगा स्नान, व्रत, दान और भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना से मनुष्य को विशेष फल की प्राप्ति होती है। यह दिन न केवल धार्मिक रूप से विशेष है बल्कि इसका ऐतिहासिक और सामाजिक महत्व भी है। इस शुभ तिथि पर भगवान श्री हरि नरसिंह जयंती भी मनाई जाती है। यही वह दिन है जब भगवान विष्णु ने अपने नरसिंह अवतार में प्रकट होकर अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करते हुए अत्याचारी राक्षस हिरण्यकश्यप का संहार किया था। इस दिन मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में भव्य मेला आयोजित किया जाता है, जहाँ नृत्य, झांकियों और धार्मिक झलकियों के माध्यम से भगवान श्री हरि नरसिंह भगवान की लीला का जीवन चित्रण किया जाता है। श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ एकत्रित होते हैं और इस आयोजन का आनंद लेते हैं। साथ ही वैशाख पूर्णिमा के दिन नरसिंह जयंती भी होती है। यह दिन सेवा, करुणा और समर्पण का प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। फिर इस मेले में अंत में श्री हरि नरसिंह भगवान की आरती होती है। जब वो हिरण्यकश्यप का वध कर देते हैं, उसके बाद आरती करके और भगवान को खरबूजा का, हलवा का और शरबत का ये प्रसाद चढ़ाया जाता है, जो कि फिर सभी भक्तजनों में ये बांटा जाता है। वैसे नरसिंह जयंती साल में वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है। तो इस साल वो 11 मई को पड़ रही है, लेकिन जो पूर्णिमा के दिन है उस दिन भी कुछ मंदिरों में चतुर्थी से लेकर पूर्णिमा तक नरसिंह जयंती का आयोजन किया जाता है, जिसे नरसिंह पूर्णिमा का नाम दिया गया है। जैसे नरसिंह चतुर्थी और नरसिंह पूर्णिमा, तो ये 2 दिन पर्व मनाया जाता है। चतुर्थी तिथि पर भगवान श्री हरि विष्णु का नरसिंह अवतार हुआ था। भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार बहुत खास है। उन्होंने यह रूप अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए रखा था। प्रहलाद को उसके पिता हिरण्यकश्यप से जान का खतरा था। हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु ने यह अवतार लिया। इस अवतार में भगवान का स्वरूप आधे शेर और आधे मनुष्य का था, इसलिए इस दिन को नरसिंह जयंती के रूप में मनाया जाता है। पूजा पाठ की जाती है। इस दिन भगवान नरसिंह भगवान की कथा सुनना भी बहुत ज़रूरी है। जो जयंती करते हैं वो नरसिंह जयंती जरूर करें। नरसिंह जयंती पर भगवान की पूजा, नरसिंह जी के रूप की पूजा करने से भक्तों के जीवन में सुख और शांति आती है। यह पूजा भक्तों के लिए बहुत फलदायी होती है और वे भययुक्त और खुशहाल जीवन जीते हैं। वैशाख पूर्णिमा का दिन पवित्र नदियों में स्नान और दान का भी विशेष महत्व है। पौराणिक मान्यताओं से वैशाख पूर्णिमा पर व्रत रखकर भगवान विष्णु जी की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर और अपना भोजन ग्रहण करना चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार 11 मई की शाम को 8:02 से शुरू होगी पूर्णिमा तिथि और 12 मई की रात को 11:26 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी। तो इस तरह उद्यात तिथि के अनुसार वैशाख पूर्णिमा का व्रत 12 मई को रखा जाएगा और 11 मई को नरसिंह चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा। वैशाख पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान करके भगवान विष्णु जी की पूजा करें। वैशाख पूर्णिमा ही नहीं, प्रत्येक पूर्णिमा पर सत्यनारायण भगवान की कथा करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। 12 तारीख को ही सत्यनारायण की पूजा कर सकते हैं। उसी दिन सत्यनारायण की पूर्णिमा भी मनाई जाएगी। तो इस दिन आप सत्यनारायण की कथा करें। आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो आप ठाकुर जी का पंचामृत करें और आप भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ इस दिन जल, अन्न, फल, मटका आदि, खरबूजा, इन सभी चीज़ों का, फलों का, छाते का, और आप जगह जगह प्याऊ लगाई जाती हैं पूर्णिमा के दिन। तो आप जैसे जल की, पानी की प्याऊ लगाएं, शरबत की प्याऊ लगाएं और किसी भी ज़रूरतमंद को दान करें। और जो आप प्याऊ लगा रहे हैं सभी को पूर्णिमा का दिन पानी पिलाएं। इससे बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। जैसे यदि किसी ने पूरे वैशाख महीने कोई दान पुण्य नहीं किया तो आप चतुर्थी और पूर्णिमा के दिन दान जरूर करें। इन 2 दिनों में आपको पूरे वैशाख महीने का दान पुण्य का फल प्राप्त होगा। तो आप चतुर्थी के दिन भी प्याऊ शरबत की लगा सकते हैं। पूर्णिमा के दिन भी आप ज़रूरतमंदों को
खाना खिला सकते हैं, भोजन खिला सकते हैं, अन्नदान कर सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं, प्याऊ लगा सकते हैं, छाता दान अवश्य करना चाहिए। जितना आप पर बन सके अपनी श्रद्धा के अनुसार आप दान पुण्य कर सकते हैं। तो भक्तजनों, यही था वैशाख चतुर्थी और पूर्णिमा का आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने परिजनों के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल ब्रज दर्शन ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री हरि, जय नरहरि नरसिंह भगवान की जय।